गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लिंग निर्धारण जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र है जो दो प्रकार के होते हैं। एक है आपके लिंग गुणसूत्र और दूसरा है कायिक गुणसूत्र। जो लिंग गुणसूत्र है उन्हें एलोसोम्स भी कहते हैं और लिंग गुणसूत्र पशु, पक्षी और मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार कायिक गुणसूत्र सभी पशु, पक्षी और मनुष्यों में कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लिंग गुणसूत्रों की खोज 1902 में C.E. मैकक्लंग ने ग्रासहॉपर में की। लिंग गुणसूत्रों को 1902 में C.E. मैकक्लंग ने ग्रासहॉपर या टिड्डे में खोजा था। और लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1902 से 1905 में A.B. विल्सन एंड स्टीवेन ने किया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जितने भी पशु, पक्षी और मनुष्य हैं उन सब में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसके अलावा सभी गुणसूत्र हैं जो कायिक गुणसूत्र होते हैं और वो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण करते हैं और लिंग निर्धारण करने के कारण इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जबकि कायिक गुणसूत्र है जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सभी पशु पक्षी है उनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित एवं अलग अलग होती है। तो अब अपन देखते हैं कि किस पशु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें कितनी जोड़ी कायिक गुणसूत्र है और कितनी जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। तो ये आपके फैमिली है और ये पशु का नाम है, ये उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या है और ये कायिक गुणसूत्र कितनी जोड़ी होते हैं और कितनी जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो सभी पशु और पक्षी है जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं या जिनमें प्रजनन होता है उनमें सभी में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और कायिक गुणसूत्रों की संख्या सभी पशु पक्षियों में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गाय में गुणसूत्रों की कुल संख्या 60 होती है। उसमें से 29 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है भैंस, और भैंस आपके दो प्रकार की होती है, एक स्वयं बफेलो और एक रिवर बफेलो। तो इनमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या का अंतर होता है। जो स्वयं बफेलो है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, जिसमें से 23 कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र की होती है। इसी प्रकार रिवर बफेलो में कुल गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है, उसमें से 24 जोड़ी कायिक गुणसूत्रों की व एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की होती है। नेक्स्ट आपके इक्वाइन फैमिली, और इक्वाइन फैमिली में आते हैं आपके गधा, घोड़ा, खच्चर, ये सब इक्वाइन फैमिली में आते हैं। तो घोड़े में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 64, उसमें से 31 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है गधा। गधे में कुल गुणसूत्रों की संख्या 62 होती है, जिसमें 30 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आपके खच्चर। खच्चर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 63 होती है, उसमें से कायिक गुणसूत्रों की संख्या 31 जोड़ी होती है, जबकि लिंग गुणसूत्र है जो केवल एक अयुग्मित लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। इसीलिए खच्चर है जो हमेशा स्टेराइल या बंधे होते हैं, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। खच्चर है जो गधा और घोड़ी का क्रॉस है, इससे उत्पन्न संतति है जिसे खच्चर कहते हैं, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 63 होती है। नेक्स्ट आपके कैप्राइन फैमिली, और कैप्राइन फैमिली में आपके भेड़ बकरी आते हैं। तो भेड़ में कुल गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है, उसमें से 26 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार बकरी में कुल गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। नेक्स्ट आपके सुअरडी का मतलब सुअर वगैरह ये आते हैं इसमें। तो सुअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। बिल्ली में कुल गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। कुत्ते में कुल गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। मुर्गे में भी कुल गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है।
तो सूअर और बिल्ली में दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है, और डॉग और चिकन या पोल्ट्री में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। ऊँट में कुल गुणसूत्रों की संख्या 74, हाथी में कुल गुणसूत्रों की संख्या 56, जबकि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब अपन देखेंगे कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले ये बेसिक जानकारी अपने को होना चाहिए कि कौन से गुणसूत्र है जो तुलिंग का निर्धारण करते हैं, कौन से गुणसूत्र है जो उसमें कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और किस पशु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण के बारे में अपन देखते हैं कि विल्सन तथा स्टीवेन के अनुसार अधिकांश पशु, पक्षी और मनुष्य एकलिंगी होते हैं, और उनमें लिंग निर्धारण निम्न प्रकार होता है। जैसे मनुष्य और पशुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है, अपन देखते हैं कि मनुष्य में नर है जो विषम युग्मकी होता है, और विषम युग्मकी क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक्स व वाई 2 अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मादा है जो समयुग्मकी होती है, क्यों होती है, क्योंकि मादा में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जो दोनों समान है, और उससे मादा में 2 समान युग्मकों का निर्माण होता है, और दोनों युग्मकों में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि नर से 2 अलग अलग युग्मक बनते हैं। एक युग्मक में होता है आपके एक्स गुणसूत्र और दूसरे युग्मक में होता है वाई गुणसूत्र, जबकि मादा है, मादा में दोनों युग्मक एक समान होते हैं, दोनों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र युक्त नर युग्मक को गायनोस्पर्म कहते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र युक्त नर युग्मक को एंडोस्पर्म कहते हैं। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पशु और मनुष्य है उसमें एक्स एक्स मादा और एक्स वाई नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। उसमें से मादा समयुग्मकी होती है, नर विषमयुग्मकी होता है। नर में 2 युग्मक एक्स व वाई बनते हैं, जबकि मादा में 2 युग्मक एक्स एक्स बनते हैं। नर में एक्स गुणसूत्र युक्त नर युग्मक को गायनोस्पर्म कहते हैं, वाई गुणसूत्र युक्त नर युग्मक को एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पक्षियों, मछलियों व रेप्टाइल्स में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो पक्षियों, मछलियों व रेप्टाइल्स में नर है जो समयुग्मकी होता है, जबकि मादा विषमयुग्मकी होता है। नर में जेड जेड व मादा में जेड डब्ल्यू प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार नर में दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं, इसलिए नर हमेशा होमोगैमिक होता है, जबकि मादा में एक युग्मक जेड व एक युग्मक डब्ल्यू होता है। यानी 50% अंडाणुओं में जेड लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि 50% अंडाणुओं में डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो मादा है जो हेट्रोगैमेटिक होती है। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पक्षियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो पक्षियों में जेड जेड नर व जेड डब्ल्यू मादा प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, एक्स एक्स मादा व एक्स वाई नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये हो गया। इसके पश्चात अब अपन देखेंगे कि लिंग निर्धारण की कौन कौन सी विधि है जो पशु पक्षियों में पाई जाती है। तो सबसे पहले विधि है आपकी कि लिंग निर्धारण की एक्स एक्स व एक्स वाई विधि। तो लिंग निर्धारण की एक्स एक्स व एक्स वाई विधि को सबसे पहले विल्सन एंड स्टीवेन ने मिल्क स्वेडबग में खोजा था, और मिल्क स्वेडबग का वैज्ञानिक नाम है आपके लाइगियस टर्सिकस। इसमें क्या होता है कि मादा है जो समयुग्मकी होता है और नर है जो विषमयुग्मकी होता है। यानी नर में दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं और मादा में दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं। तो एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किस प्रकार होता है। नर है, नर में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अपन जैसे मनुष्य की बात कर लेते हैं
तो मनुष्य में कुल 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। तो 22 एक का मतलब ऑटोसोमी है, 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र है, प्लस 50% शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होगा, जबकि 50% शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र होता है। इसी प्रकार मादा में देखते हैं कि मादा के 50% जो अंडाणु है उसमें X गुणसूत्र है और दूसरे 50% अंडाणु है उसमें भी X गुणसूत्र है। वो क्यों है? क्योंकि मादा है जो समयुग्मकी है, मादा में लिंग निर्धारण करने वाले दोनों लिंग गुणसूत्र XX प्रकार के हैं, जबकि नर में लिंग निर्धारण करने वाले लिंग गुणसूत्र अलग अलग है, एक में X है और दूसरा Y है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अपन देखेंगे कि गोवंश में XX व XY विधि द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है।